चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। यह फिनोमेना 1831 में माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया। बाद में क्लर्क मैक्सवेल ने इसे बाकायदा तौर पर फैराडेज लॉ के तौर पर मैथमेटिकली पेश किया। किसी भी कॉइल के लूप में से जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा होता है उसे फ्लक्स लिंकेज कहते हैं। दरअसल फ्लक्स लिंकेज टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स की अल्टरनेटिव टर्म है। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में नए चैप्टर के नए लेक्चर के साथ आपको खुशामदीद स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोगों के मिजाज अच्छे होंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट हो रहा है और यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इससे पिछला चैप्टर नंबर 13 हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में दो वर्ड्स कॉमन है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। जी हाँ बच्चों, दोनों चैप्टर्स में बेसिकली हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का आपस में रिलेशन ही पढ़ रहे होते हैं, लेकिन ये दोनों चैप्टर एक दूसरे के कन्वर्स हैं, यानी उल्टा है। लास्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से मूविंग चार्जेस के ज़रिए हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक कंडक्टर के अंदर से चार्ज मूव कर रहे हो तो उस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो हम इसी के अराउंड हम पढ़ते रहे, इसकी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते रहे। तो अभी हम आज के जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से मूविंग मैग्नेट्स से करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी चार्जेस को पुश किया जा सकता है, चार्जेस को मूव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मूविंग मैग्नेट्स या विद द हेल्प ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये तो है एक मोटी बात। दोबारा से हम बता देते हैं कि मूविंग चार्जेस के ज़रिए मैग्नेटिक फील्ड की प्रोडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, और मैग्नेट की मूवमेंट से या मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजिंग की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाती है। तो ये बहरहाल ये एक मोटी बात है। हम थोड़ी सी डिटेल से इन दोनों का डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मूविंग चार्जेस, जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल करंट, मूविंग चार्जेस के जरिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना हमने देखा था किस तरह से करते हैं और किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। तो अभी हमने ये पढ़ना है कि मूविंग मैग्नेट्स से हम किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, यानी मैग्नेट्स को हम मूव करेंगे या मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो चार्जेस मूव होंगे। तो ये एक ये डिफरेंस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने ये पढ़ा था कि एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो और उसके अंदर से करंट को फ्लो कराया जाए तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है जिसको हम बेल साइन थीटा, उसका मैथमेटिकल मॉडल था और उसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और इसके मुकाबले में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम देखेंगे कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर हम रखेंगे और उसके ऊपर फोर्स हम खुद लगाएंगे, ये मैकेनिकल फोर्स होगी। जब मैकेनिकल फोर्स हम लगाएंगे तो उसके अंदर चार्जेस मूव करेंगे जिसको हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं, यानी उसके अंदर वोल्टेज इंड्यूस हो जाएंगे। हम कुछ टर्मिनोलॉजीज को भी आगे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल इसको इस तरह से देख लें। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर को अगर हम घुमाएंगे मैकेनिकल फोर्स के साथ तो उसके अंदर चार्ज मूव करने लग जाएंगे, चार्ज पार्टिकल्स। उसका जो वोल्टेज बनेंगे उसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं और जो करंट जो प्रोड्यूस होगा उसको इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान रिलेशन हमें एम्पेयर सर्किटल लॉ से मिला था, जबकि यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम देखेंगे कि चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ के दरमियान जो रिलेशन है वो हमें फैराडेज लॉ के ज़रिए मिलेगा। जिस तरह के हम हर चैप्टर के शुरू में नेचुरल फिनोमेनास को डिस्कस करते हैं और उसको हम इम्प्रूव करते करते फिर हम सोसाइटी के ऊपर आते हैं, एप्लीकेशन, यानी उसकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उसकी एप्लीकेशंस किस तरह से हम कर रहे होते हैं वो हम पढ़ते हैं। तो गैल्वानोमीटर हमने पढ़ा था, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर्स,
और मोटर जो कि हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं थी, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का ये एक ज़रिया है इलेक्ट्रिकल मोटर। ये डीसी भी होती है, एसी भी होती है। हमारे कोर्स का ऐसा नहीं थी इसलिए हम डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये इसकी एप्लीकेशन है तो हम इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये एप्लीकेशंस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर जो हम पढ़ते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम जो फिनोमेनास पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना, उसकी एप्लीकेशन जो होगी उसकी बेस पे हम देखेंगे जनरेटर्स किस तरह से वर्क करते हैं और ट्रांसफार्मर्स। ये एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ओवरऑल बात करें तो वही बात आती है, इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाता है, और मैग्नेटिज्म के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं जो इस चैप्टर में यूज़ होने वाली हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ की टर्म हम बार बार यूज़ करेंगे अपने लेक्चर के दौरान पूरे चैप्टर में। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कंडक्टर इज चेंज्ड, a voltage is produced in the conductor which is called induced EMF। अगर किसी कंडक्टर के आसपास उसके साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो तो उस कंडक्टर के अंदर कुछ वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाते हैं, उस कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाते हैं। इन वोल्टेज को हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। तो इसका जो सिंबल है कुछ इस तरह से होता है, ऐसे डिनोट करते हैं इसको, और इसके जो यूनिट्स हैं वो वोल्ट ही होते हैं। इस तस्वीर को देखें तो इसकी समझ आ जाएगी। ये एक कॉइल है और इस कॉइल के साथ एक मैग्नेट है यहाँ पे, और अगर मैग्नेट रुका हुआ हो तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है जो इस कॉइल को काट रहा है, जो इसके अंदर से लाइनें पास कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे एक शाफ्ट दी हुई है, ये एक्सेस बन रहा है, एक्सेस ऑफ रोटेशन। मैग्नेट को यहाँ पे घुमाया गया है। अगर आप मैग्नेट को ये इस तरह से रख के घुमाएंगे तो इसके अक्रॉस, टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेजेस प्रोड्यूस होंगे जिनको हम ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। तो आप यहाँ से वोल्ट मीटर लगा के उसको आसानी से, आराम से उसको पढ़ सकते हैं कि कितने वोल्टेज इंड्यूस हो रहे हैं। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाती है, जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाते हैं किसी भी कंडक्टर या किसी भी कॉइल के अक्रॉस ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नियर बाई। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको समझ आ जानी चाहिए। अभी नॉर्मली हम किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस या किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं थ्रू बैटरी, तो इसकी वजह से कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है। सिमिलरली एक कॉइल हो जिसके करीब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो ड्यू टू मोशन ऑफ मैग्नेट और कॉइल, जो भी है हमारी अरेंजमेंट हो, पर मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे चेंज हो रहा हो, जो मैग्नेटिक फ्लक्स से चेंज होने की वजह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी इसके टर्मिनल के क्रॉस। तो अगर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं एक रेजिस्टेंस के साथ, तो उस ईएमएफ की वजह से इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होता है, जिसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। तो इंड्यूस्ड करंट को आई से ही डिनोट करते हैं, और इसके जो यूनिट्स होंगे वो एम्पेयर ही होंगे। इस तस्वीर को देखें, ये उसी तरह की अरेंजमेंट है जिस तरह की आप पहले पढ़ चुके हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ के केस में। तो यहाँ पे सिर्फ आप चेंज कर दें, वोल्ट मीटर के बजाय आप करंट मीटर या गैल्वानोमीटर लगा दें, तो अब क्या होगा, इसमें जितना करंट इस कॉइल के अंदर फ्लो हो रहा होगा वो मीटर वो करंट पड़ेगा। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसमें चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इसके टर्मिनल के क्रॉस यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, और उस ईएमएफ की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होगा जो इस गैल्वानोमीटर से गुजरेगा, और गैल्वानोमीटर की सुई फ्लो होने वाले करंट की रीडिंग दे देगी। तो इस करंट को हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। मैग्नेटिक फ्लक्स का स्टूडेंट्स हमारे इस चैप्टर में जिक्र बार बार आएगा, हम बार बार इसको यूज़ करेंगे। इसका बहुत ज़्यादा रिलेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। तो इसकी डेफिनेशन हमने पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर में, पिछले चैप्टर में इसकी डिटेल से हम डेरिवेशन कर चुके हैं। तो ये वही है मैग्नेटिक फ्लक्स।
तो डेफिनेशन इसकी यहाँ लिखी हुई है, आप देख लें। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको 5 से डिनोट करते हैं और साथ एम लिखते हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो तो साथ में ई लिख देते हैं, मैग्नेटिक हो तो साथ में एम लिखेंगे। और ये होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड सरफेस एरिया, वेक्टर एरिया। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है दोनों वेक्टर्स का, वो मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें, ये वेक्टर फॉर्म है, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना चाहें तो बी ए कॉस थीटा लिख लेते हैं। तो यूनिट्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट्स क्या है? एसआई यूनिट्स इसके हैं वेबर्स, वेबर। 1 वेबर किसके इक्वल होता है? 1 वेबर इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर पर एम्पेयर के बराबर होता है। ऐसा यूनिट से 1 न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, आप न्यूटन मीटर पर एम्पेयर भी आप यूज़ कर सकते हैं, और इसको वेबर आप कह लें तो वेबर भी डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं, तो दोनों एक ही बात है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन और उसके यूनिट्स ये रहे। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी जिसका बार बार हमारे सामने जिक्र आएगा ड्यूरिंग स्टडीज ऑफ चैप्टर नंबर 14, वो है चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्योंकि ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ रिलेटेड है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के साथ। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, वरना नहीं होगी। कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स के जरिए कभी भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो सकती। तो हम चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बार बार पढ़ते रहेंगे, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे चेंज किया जा सकता है और मैग्नेटिक फ्लक्स किस तरह से लिंक होता है किसी कंडक्टर या कॉइल के साथ। तो इसको देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। आप ये समझें कि यहाँ पे एक कॉइल है, इसकी कुछ टर्न्स हैं, ये इतने यहाँ पे, ये इसके टर्मिनल्स यहाँ से निकाले हुए हैं। इसके साथ रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें या मीटर लगा लें, तो इसके साथ यहाँ पे एक मैग्नेट रखा हुआ है। अगर ये मैग्नेट तो फिक्स है, मूव नहीं कर रहा, वेलोसिटी इसकी 0 है, तो इसके अंदर से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी पास कर रही होंगी। तो ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है टेस, यानी फर्ज करें ये 3 टेस्ला अगर मैग्नेटिक फील्ड है, तो 3 टेस्ला अगर मैग्नेटिक फील्ड हो तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं हो रहा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा तो फ्लक्स भी चेंज नहीं हो रहा। अब यहाँ हम इस मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर चेंज करना चाहें तो कितने तरीक़ों से चेंज कर सकते हैं। देखें, अगर हम यहाँ पे एक और मैग्नेट ला के रख दें तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से जो पास हो रही हैं वो बढ़ जाएंगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। दूसरा, हम अचानक इस फ्लक्स को 0 कर दें, यानी इस मैग्नेटिक फील्ड को किसी तरीके से 0 कर दें, फ़ौरन 0 कर दें, तो तब भी चेंज हो गया। अच्छा, 0 था तो फ़ौरन इसकी कुछ मैग्नीट्यूड बना लें, तो तब भी ये फ्लक्स चेंज हो गया। अगर हम इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा करते रहें, यानी 3 टेस्ला से 2 टेस्ला कर दें, 2 से 1 कर दें, इस तरह से करते रहें, तो तब भी चेंज हो गया। ठीक है, और ये किस तरीके से किया जा सकता है? हम इस मैग्नेट को इस कॉइल से दूर भगा सकते हैं। जितना दूर भगाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा, करीब लेकर आएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा। या हम इस कॉइल को मैग्नेट के करीब लेकर आएँ या दूर लेकर जाएं, तो तब भी हो सकता है। फिर एक और तरीका है कि हम इस कॉइल का एरिया कम करते जाएं, इसको पकड़कर स्क्वीज़ कर दें और फिर एक्सपेंड कर दें। तो स्क्वीज़ करने से भी इसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी, और एक्सपेंड करने से इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी कॉइल के थ्रू चेंज कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल से देखते हैं 1 बाई 1 कि क्या हमारे पास ऑप्शन है कि मैग्नेटिक फ्लक्स किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। पहला केस कि मैग्नेट मूव कर रहा हो और कॉइल रेस्ट पे हो। दोनों सूरतें हो सकती हैं कि मैग्नेट
कॉइल को अप्रोच कर रहा हो या मैग्नेट कॉइल से रिसीड कर रहा हो, वापस आ रहा हो। तो या मैग्नेट यानी कॉइल से दूर भगा रहे हो या मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके जा रहे हो, तो दोनों सूरतों में ईएमएफ इंड्यूस होगी। लेकिन अगर मैग्नेट कॉइल को अप्रोच कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन कुछ और होगी, और मैग्नेट अगर कॉइल से दूर भाग रहा है तो उसकी डायरेक्शन कुछ और होगी। लेकिन यह है कि हमने इस केस में क्या किया हुआ है, इसकी वेलोसिटी को ज़ीरो किया हुआ है, जबकि ये मूव कर रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी है रिलेटिव वेलोसिटी। तो इस केस में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। और दूसरा केस होगा कि अगर हम मैग्नेट को रोक दें और कॉइल को मूव करना शुरू कर दें। दूसरा केस, कॉइल इज मूविंग एंड मैग्नेट इज एट रेस्ट। तो इसमें भी दो सूरतें हैं कि कॉइल मैग्नेट की तरफ आ रही है या मैग्नेट से दूर जा रही है। तो दोनों सूरतों में ईएमएफ इंड्यूस होगी कॉइल के अंदर, बट ईएमएफ की डायरेक्शन डिफरेंट होगी, यानी अप्रोच करते हुए कुछ और होगी और वापस जाते हुए कुछ और डायरेक्शन होगी। तीसरा केस ये हो सकता है कि दोनों कॉइल्स और मैग्नेट्स जो हैं मूव कर रही हों, एक दूसरे की तरफ आ रहे हों या एक दूसरे से दूर जा रहे हों। तो इस सूरत में भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। इस सूरत में भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा। बेसिकली फ्लक्स चेंज हम देख रहे हैं कि फ्लक्स किस तरह से चेंज होता है। तो इस तरह से भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा कि दोनों को, यानी मैग्नेट को और कॉइल को, दोनों को एक दूसरे की तरफ मूव कर दें या एक दूसरे से अवे मूव कर दें। तो ये इस तरह से भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा। दोबारा देख लें, मैग्नेट मूव कर रहा हो कॉइल की तरफ, कॉइल रेस्ट पे हो तो फिर भी फ्लक्स चेंज होगा। कॉइल मूव कर रही हो, मैग्नेट रेस्ट पे हो तो तब भी फ्लक्स चेंज होगा। दोनों एक दूसरे की तरफ, ये एक दूसरे से वे मूव कर रहे हो तो तब भी फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। लेकिन हाँ, यहाँ हम वैसे टॉपिक जो डिस्कस करें वो फ्लक्स चेंज किस तरह से होता है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसकी नेक्स्ट केस देखते हैं। चौथा केस है हमारे पास, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखें, यानी मैग्नेट को भी नहीं घुमा रहे हम, मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज नहीं कर रहे उस तरह से, और साथ में हम कॉइल को भी मूव नहीं कर रहे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ द कॉइल चेंज कर रहे हैं। यानी कॉइल को आप स्क्वीज कर रहे हैं या कॉइल को वापस अपनी जगह पे एक्सपेंड कर रहे हैं। तो अगर ये एक्सपेंडेड फॉर्म है कॉइल की, तो सर्कुलर शेप आपको नज़र आ रही है, तो आप ये देखें इनवर्ड फील्ड, इसमें से 4 लाइनें गुजर रही हैं। तो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ हो रहा है और यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स ज़ीरो हो रहा है। अब ये देखें, इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर रही, तो ये भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। यानी किस तरह से चेंज हो रहा है, एरिया ऑफ द कॉइल अगर आप चेंज करेंगे तो तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। ये केस आ गया, केस नंबर 4, कि अगर एरिया ऑफ द कॉइल चेंज हो जाएगा तो तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। पांचवा केस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने का ये हो सकता है कि आप सडनली मैग्नेटिक फ्लक्स को ऑन कर दें या सडनली मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कर दें। देखें, अगर आपने परमानेंट मैग्नेट यूज़ किया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए, तो फिर तो ये बात पॉसिबल नहीं है कि आप सडनली परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बंद कर दें। ये पॉसिबल हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में। हमने सोलिनॉइड पढ़ा था कि सोलिनॉइड में से अगर आप करंट पास करते हैं तो बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, उसका फील्ड बार मैग्नेट की तरह होता है। तो बजाय इसके परमानेंट मैग्नेट के हम एक बार मैग्नेट यूज़ करेंगे और बार मैग्नेट को हम कनेक्ट कर देंगे बैटरी सोर्स के साथ, और यहाँ पे हमने एक कॉइल रखी हुई है, दूसरी कॉइल है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है जिसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से पास कर रहा है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है इसके थ्रू। इसको हम सडनली ऑन कर दें या सडनली ऑफ कर दें। अभी हम ना तो इस कॉइल को, जो कि मैग्नेट बना हुआ है, ये मैग्नेट समझ, ना तो मैग्नेट को मूव कर रहे हैं ना हम कॉइल को मूव कर रहे हैं, दोनों रेस्ट पे हैं, लेकिन हम सडनली मैग्नेटिक फील्ड को ऑन या ऑफ कर रहे हैं तो उससे भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। और ये तकरीबन ये चेंज सबसे ज़्यादा होती है जब मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो रहा हो या ज़ीरो से कुछ वैल्यू गेन कर रहा हो, तो ये बहुत ज़्यादा चेंज होती है। और इस चेंज के दौरान जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। बहरहाल ये है पांचवा तरीका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने का। छठा तरीका ये हो सकता है कि हम डीसी के बजाय
डीसी हम यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको ऑन ऑफ कर रहे हैं। ये स्विच हम लगा देते थे, स्विच के ज़रिए हम इसको ऑन ऑफ कर देते थे। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसको ऑन ऑफ नहीं करते, बल्कि इसका सोर्स चेंज कर देते हैं। यहाँ पे सोर्स एसी डीसी के बजाय हम एसी सोर्स लगा देते हैं। तो एसी चूँकि इस तरह से होता है कि वोल्टेजेस बढ़ रहे हैं और मैक्सिमम पोजीशन पे जा रहे हैं और फिर कम होकर ज़ीरो आते हैं, और ज़ीरो से डायरेक्शन चेंज, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम और फिर ज़ीरो। तो इसका अगर हम एसी अप्लाई कर देंगे एक सोलिनॉइड के ऊपर, और सोलिनॉइड को हम यूज़ करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए किसी एक कॉइल के लिए, जो हम जो इसके साथ करीब में रख देंगे, तो उसका एक वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड होगा सोलिनॉइड का ड्यू टू एसी वोल्टेजेस। तो वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर देगा थ्रू दिस कॉइल। तो ये एक तरीका होगा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने का, जो छठा तरीका होगा। एक और टर्म है जो कि यूज़ होगी हमारे चैप्टर में, वो है फ्लक्स लिंकेज। ये FLUX लिखा हुआ है, थोड़ा सा अजीब सा हो गया, सही कर देते हैं। फ्लक्स लिंकेज, तो फ्लक्स लिंकेज क्या होता है? आपके पास एक कॉइल है जिसका एक ही टर्न है, ये एक टर्न, यहाँ जा रही हैं तारें, और ये आगे किसी गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है जी। और इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो EMF इंड्यूस होगी वो कुछ वैल्यू होगी उसकी। लेकिन अगर हम इसके कॉइल के टर्न्स बढ़ा दें, तो टर्न्स बढ़ाने से ये होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स तो उसी तरह से चेंज हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ रहे हैं। नहीं, एक तरह से आप एरिया बढ़ा रहे हैं, एरिया डबल कर रहे हैं। एक कॉइल एक टर्न समझे कि वो एक एरिया है, दो टर्न्स हो गए तो दो एरिया होंगे, तीन टर्न्स है तो तीन एरियाज होंगे। तो EMF इंड्यूस्ड का इसके साथ गहरा ताल्लुक है कि नंबर ऑफ टर्न्स जब बढ़ जाते हैं तो इंड्यूस्ड EMF ज़्यादा हो जाती है। तो हम नंबर ऑफ टर्न्स और फ्लक्स को कंबाइन करते हैं और फ्लक्स लिंकेज कहते हैं, ठीक है जी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल है जो इसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, कॉइल के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है। तो ये क्या कहलाता है? द लिंकिंग द कॉइल, फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल इज कॉल्ड फ्लक्स लिंकेज। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल टू फाई एन फाई, जहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल हैं और फाई जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। सारी ज़रूरी बातें हमने तकरीबन डिस्कस कर ली। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर डेफिनेशन लिखें तो ये बड़े आराम से आपको समझ आ सकती है। द फिनोमेनन इन विच द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स causes an induced EMF in a conductor is called electromagnetic induction। तो ये है क्या है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो किसी भी कंडक्टर के थ्रू, मैग्नेटिक फ्लक्स या कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो, तो उसके ज़रिए उसकी वजह से उस कॉइल के अंदर EMF इंड्यूस हो जाती है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है और इस नेचुरल फिनोमेना को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और यही हमारे चैप्टर का नाम है। और इंट्रोडक्शन के लिए आज इतना ही। इसकी मज़ीद डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह कवर करेंगे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।